बात करते हैं बिहार की, जहां राजधानी पटना में सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक एसयूवी ने एक युवक और महिला को जोरदार टक्कर मार दी। युवक सर्विस रोड पर धीमी रफ्तार से चल रहा था और किसी से फोन पर बातें करने में व्यस्त था। इतने में एक काली एसयूवी आई और युवक को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसा इतनी जल्दी हुआ कि युवक को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ये भीषण हादसे का पहला एंगल था। अब एक और वीडियो देखिए। सड़क के किनारे से गुजर रही महिला भी इस हादसे का शिकार हुई। महिला अपनी धुन में चली जा रही थी, लेकिन अचानक जैसे उसने आने वाले खतरे को भांप लिया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, काली एसयूवी कुचलकर आगे बढ़ चुकी थी। गंभीर रूप से घायल हुए दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। राजस्थान के धार से भी एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रही एक 4 साल की बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्ची हवा में उछल गई और कुछ दूर पर जाकर गिर गई। हादसे का ये वीडियो धार के बदनावर नगर का है। अनुनगर कॉलोनी में रहने वाली ये बच्ची सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार आती एक बाइक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, देवांशी नाम की ये बच्ची कोचिंग से लौट रही थी। हादसे में बच्ची के हाथ, पैर और सिर में चोटें आई, लेकिन उसकी जान बच गई। वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने बाइक वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तेज रफ्तार कार ने मूर्ति विसर्जन में जाते हुए लोगों को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। तस्वीरें ऐसी जिसे देख सांसें फूल जाए, टक्कर ऐसी जिसको देखकर ही पसीना निकलने लगे। मूर्ति विसर्जन से पहले तेज रफ्तार कार को हाहाकार मचाते देखिए। डीजे की धुन पर नाच गाने के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जाते दिखे, तभी पीछे से कार आई और जश्न का माहौल मातम में बदल गया। घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद स्टंटबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अंडरपास के नीचे 2 कार चालक खतरनाक स्टंट करते दिखाई दिए। पहले तो अंडरपास के नीचे चारों तरफ गाड़ियां खड़ी कर दी गई और फिर एक थार समेत 2 गाड़ियों में बैठे युवक अपनी अपनी गाड़ियां तेजी से घुमाने लगे। दोनों युवक अपनी लग्जरी कारों को बीच सड़क पर गोल गोल घुमा रहे थे, जबकि वहां खड़े दूसरे युवक इसका वीडियो बना रहे थे। रील बनाने के लिए इन युवकों ने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। चलती ट्रेन से उतरने की उसकी जिद ने उसे मौत के मुंह में धकेल ही दिया था कि तभी रेलवे पुलिस का जवान फरिश्ता बंद कराया और उसने फुर्ती दिखाते हुए ट्रेन के नीचे जाने से उस व्यक्ति को बचा लिया। अमृत भारत एक्सप्रेस ने स्टेशन से ही तेजी पकड़ ली थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी कि तभी इरफान नाम के इस शख्स ने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। इससे पहले कि वो संभल पाता, स्पीड की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा पहुंचा। उसी दौरान वहां बैठे आरपीएफ जवान ने खींचकर उसे ट्रेन से दूर किया, वरना उसकी जान चली जाती। बताया गया कि गलत ट्रेन में चढ़ने की वजह से उसने छलांग लगाई थी। पंजाब के गुरदासपुर में एक पिता ने अपने ही बच्चों की किडनैपिंग करवाई। 15 लोगों के साथ आए पिता ने बच्चों को उसकी नानी के घर से उठाया और फिर वहां से फरार हो गया। बच्चों को उठाकर ले जा रहे ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता के दोस्त ही हैं। एक हफ्ते पहले 2 गाड़ियों में अपने दोस्तों के साथ आए पिता ने बच्चों के नानी के घर पर धावा बोला। दीवार कूदकर अंदर जा रहे इन लोगों के हाथ में हथौड़ा भी था। तोड़फोड़ की पूरी तैयारी के साथ आए लोगों ने जबरदस्ती उस घर का गेट तोड़ा। इनके पहुंचते ही अंदर से चीखें आने लगी। चीख पुकार की आवाज के बीच 2 लोग हाथ में 2 बच्चों को लेकर वहां से दौड़ पड़े। पीछे पीछे जो महिला आ रही थी वो उन बच्चों की मां और ये सब करवाने वाले शख्स की पत्नी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चों को बरामद किया। दरअसल पति से झगड़े के बाद पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके में रहने लगी। इसी बात से नाराज पति ने यह हरकत की। महाराष्ट्र के कल्याण से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने एक शख्स कूद गया। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए।
रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन चलने के लिए तैयार थी, तभी प्लेटफॉर्म से एक शख्स ने ट्रैक पर छलांग लगा दी। लड़खड़ाकर शख्स ट्रैक पर गिर गया। पीछे से पुलिस और आरपीएफ के जवान कूदे और शख्स को खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। पहली नजर में आपको ये खुदकुशी की कोशिश लग रही होगी, लेकिन ये शख्स चोर है। एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर ये भाग रहा था। भागते भागते चोर स्टेशन में घुस गया। पुलिस को पीछे आता देख इसने ट्रैक को पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन भाग पाता उससे पहले पुलिस ने चोर को धर दबोचा। कर्नाटक के बेंगलुरु से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ बीती रात एक परिवार पर कुछ दबंगों ने सरेआम हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। दबंगों ने हमला उस वक्त किया जब परिवार कतेरम्मा मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहा था। इस दौरान हॉर्न की तेज आवाज और कार टकराने से नाराज दबंगों ने बीच सड़क पर परिवार को पीटना शुरू कर दिया। दबंग तब तक परिवार के लोगों को पीटते रहे जब तक सब एक एक कर लहूलुहान नहीं हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी की तलाश की जा रही है। बिहार के किशनगंज में 3 साल के बच्चे की समझदारी की वजह से उसकी मां की जान बच गई। बच्चे की सूझबूझ का वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे चमत्कार बताया, क्योंकि 3 साल के उस मासूम को पहले ही एहसास हो गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, और यही वजह रही कि उसने बिना देर किए अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से दूर हटा दिया। बच्चे ने अपनी मां को जैसे ही खींचकर वहाँ से दूर हटाया, उससे ठीक 5 सेकंड बाद 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटा और नीचे गिर गया। इससे पहले वो बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान के बाहर खड़ा था। बच्चे ने ऊपर की ओर देखा, उसे किसी अनहोनी का आभास हुआ, जिसके बाद तुरंत मां का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी जगह खींचकर ले गया। अगर उस बच्चे ने खुद को और अपनी मां को वहां से इतनी जल्दी ना हटाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू जिले में आयोजित बन्नी उत्सव के दौरान लाठी लड़ाई में बड़ा कोहराम मच गया। इस दौरान हुई हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 2 की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा देवरगढ़ में आयोजित माला मल्लेश्वर स्वामी उत्सव के दौरान हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से बन्नी उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव के दौरान लोग मूर्तियों की रक्षा के लिए लाठियों से लड़ते हैं। इस दौरान 10 गांव के लोग 2 समूह में विभाजित हो जाते हैं और फिर एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हैं। लेकिन लाठियों की ये लड़ाई देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जिसके सामने जो आया उसने उसको मारा। घायलों को आलूर और आदोनी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।